गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज मैं आपके सामने शॉर्ट सर्विस कमीशन RVC दैट इज़ रिमाउंट वेटरनरी कोर के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट आया है फ्रॉम इंडियन आर्मी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके लिए एज लिमिट जैसे आपने चेक की होगी या नहीं चेक की है तो प्लीज़ गो टू joinindianarmy.nic.in में जाके चेक कर लेना। इसकी है 21 से 32 ईयर्स से, ठीक है, और लास्ट डेट है 26 मई 2025 तक आपने अप्लाई कर देना है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है RVC ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो जो वेटरनरी के लिए जो अपने आर्मी में घोड़े हैं, खच्चर्स हैं, डॉग्स हैं, मीट के जितनी प्रिपरेशंस हैं, तो उनके लिए जो चाहिए आइडियाज़ वो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक वेटरनरी ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको सबको पता है, मस्ट पोजेसेस BVSC की साइंस की बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। And candidate should have passed the qualifying examination with the internship at the time of submission of application, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, उस टाइम जिनकी इंटर्नशिप ख़त्म नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। इसकी वैकेंसी 20 हैं, 17 मेल हैं और 3 फीमेल्स हैं। मेथड क्या होगा, जो आपने एप्लीकेशन इसमें साइट पर जो आपके ज्वाइन इंडियन आर्मी पर अप्लाई करेंगे, डायरेक्टर ऑफ RVC के पास ये जाएंगे एप्लीकेशंस और उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। उनको फिर SSB के लिए बुलाया जाएगा और SSB के बाद जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होंगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगी और उनके बाद उनका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होती है, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, प्रमोशन पे प्लान्स अब मेन चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दो। एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर बनानी है, 21 सेंटीमीटर इंटू 36 ड्यूली टाइप्ड, जो नीचे एक फॉर्मेट मिल जाएगा उसमें, तो उसके ऊपर हेडिंग होगा एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन RVC, ठीक है। और ये सब आपने करना क्या है, लास्ट डेट 26 मई 2025 5 PM तक आपने ये एप्लीकेशन भर देनी है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले ओरिजिनल और प्रोविजनल जो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हेल्थ की फुल मार्कशीट और डिग्री को अपलोड करना है। दूसरा, ये आपकी अगर कोई PhD या ये कर रहे हैं तो उनकी मार्कशीट करनी है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन एंड 2 सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप, ठीक है। तो ये है, और आपने इसके अंदर आपने क्या है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं भरनी, एक ही एप्लीकेशन भरनी है। अब इसके बेसिक नोट क्या है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वेरिएशन अगर नेम में है तो उसको ठीक करा लो और करेक्ट नेम भरना है, ठीक है। जो कॉपियाँ जो भी आप भेजते हो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज़ नॉट फाउंड इन क्लोज इन द एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एज, ठीक है। ड्यू डेट पर आपने अगर एप्लीकेशन नहीं भेजी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फोटोग्राफ्स आर नॉट पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन एंड नॉट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। डिक्लेरेशन फॉर्म जो नीचे दे रखा है नॉट साइंड बाय द इंडिविजुअल। नन ऑफ द ऑप्शंस जो आपके नीचे एप्लीकेशन में पैरा 4 A to C फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टिकट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, ये कुछ बेसिक मैसेज है। एक तो इमीडिएटली आपने अपनी एप्लीकेशन भर देनी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के भरने के बाद आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर जहाँ भी एम्प्लॉयड है प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। अगर आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं या यू वांट टू डू द प्रिपरेशन, तो मैं हूँ डायरेक्टर अशोक चक्रा एकेडमी, कर्नल विजय सिंह खूंगा। तो मेरा नंबर है 8979085685, है ना। एक अल्टरनेटिव नंबर भी है 9812096112। तो अगर कोई इसी टाइप का गाइडेंस चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प का मतलब ये नहीं कि रॉन्ग हेल्प, है ना, जो करेक्ट हेल्प है, जो मैं फील करता हूँ, फील करने का मतलब होता है जिसमें मैं आपकी कुछ गाइडेंस दे सकूँ, तो वही बच्चे मेरे से अप्रोच करें,
है ना, फालतू के लिए ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। और जो तैयारी करना चाहते हैं एसएसबी की इंटरव्यू ये वो, तो क्योंकि हज़ारों बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे बच्चे डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट सेलेक्टेड होते रहते हैं, ठीक है। विद दिस बेस्ट विशेस टू ऑल द कैंडिडेट्स, थैंक यू।